आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प किस्सा है और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुड़ा हुआ है। बात उस समय की है जब मिथुन चक्रवर्ती को काफ़ी अच्छी फ़िल्में मिलने लगी थी और कमर्शियली वो सक्सेसफुल हो गए थे। तो बहुत अच्छी-अच्छी उन दिनों वो फ़िल्मों में काम कर रहे थे और डायरेक्टर भी उनके आगे-पीछे घूम रहे थे। तो ऐसे ही एक फ़िल्म की शूटिंग पर वो पहुँचे हुए थे और असिस्टेंट डायरेक्टर उनको जो थे सीन समझा रहे थे। तो वो सीन क्या था कि समझा रहे थे जो असिस्टेंट डायरेक्टर के आप आगे बढ़ रहे हैं जैसे ही तो आप पीछे महसूस करते हैं कि आपके पीछे कोई आ रहा है। तो इस तरह का बहुत ही बारीकी से वो सीन समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि वो सीन जो था डायरेक्टर के द्वारा हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में समझाया जा रहा था। तो उसी टाइम पे मिथुन चक्रवर्ती को काफ़ी आपत्ति हो गई, काफ़ी मुश्किल आ गई सीन समझने में। तो मिथुन चक्रवर्ती ने बस यही कहा कि ये अंग्रेज़ कहाँ से ले आए, इसे तो इंग्लैंड में होना चाहिए था, इसे बॉलीवुड में क्यों ले आए, ये तो हॉलीवुड में चाहिए था। तो जो है सेट पे एकदम जो था हँसी भी उठी और बहुत सारे लोगों ने इस बात को सीरियस भी लिया। तो देखिए कहीं न कहीं ये बात सच भी है कि जो एक्टर या जो आम इंसान अगर जिस भाषा में वो नॉर्मल मतलब अपने आप को जो है कंफर्टेबल महसूस करता है, अगर उस भाषा में ही वो अपने काम की जो है मालूमात हासिल करे तो उसके लिए भी आसानी होती है। तो देखिए फ़िल्मों का जो क्षेत्र होता है जिसमें डायलॉग्स होते हैं, संवाद होते हैं वो बहुत बारीकी से समझने वाली बात होती है क्योंकि एक-एक हाव-भाव को डायरेक्टर के द्वारा जो बताए जाते हैं, उनको एक्टर ने समझकर अपने अंदर उतारना होता है, वही उसने कैमरे के सामने पेश करना होता है। तो अगर वही उसको अच्छे ढंग से समझ नहीं आएँगे, अच्छी तरह क्लियर नहीं हुआ कि डायरेक्टर चाहता क्या है, तो फिर वो कैसे उस सीन को परफ़ॉर्म कर सकेगा। तो यही दिक्कत आई थी मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी और मिथुन चक्रवर्ती ने तो साफ-साफ कह दिया था उस असिस्टेंट डायरेक्टर से कि मेरे साथ जो है भैया हिंदी में ही बात करो, मुझे तो संवाद हिंदी में ही समझाओ, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, मेरे तो ऊपर से निकल जाएगी। ये बात भी नहीं है कि मिथुन चक्रवर्ती अनपढ़ हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी इंग्लिश या वो बिल्कुल ही उनका जो इंग्लिश में हाथ टाइट था बट बात ये थी कि वो हिंदी में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं हम में से जो कि हिंदी में ही अपने आप को जो है ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती की अगर एजुकेशन की बात की करें तो बीएससी डिग्री उन्होंने हासिल की है केमिस्ट्री में। तो देखिए अच्छी खासी एजुकेशन है उनकी और इंग्लिश की भी उनको अच्छी खासी समझ होगी। यकीनन ही अगर उन्होंने बीएससी की डिग्री की है। तो लेकिन बात यहाँ पे यही है कि बॉलीवुड का ये चलन शुरू से ही रहा है। फ़िल्में हिंदी में बनती हैं, जो ऑडियंस है वो भी हिंदी वाली होती है और गाने भी फ़िल्मों में हिंदी चलने होते हैं। सभी कुछ हिंदी में होता है, टाइटल फ़िल्म का हिंदी में होता है, लेकिन जब फ़िल्मों के सेट पर जाते हैं, यूनिट के लोग एक-दूसरे से जो बात करते हैं, वो इंग्लिश में ही करते हैं, मतलब प्रेफ़र वो इंग्लिश को ही करते हैं। तो आजकल तो ये बॉलीवुड का चलन आम ही हो गया है कि सभी एक्टर एक्ट्रेसेस हिंदी में बात करने में अपनी जो है कहीं न कहीं बेइज़्ज़ती समझते हैं, वो बस इंग्लिश में ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो यही किस्सा मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी हुआ था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती जो हैं वो किसी भी शो ऑफ में यकीन नहीं करते थे, उस टाइम भी आज भी नहीं करते हैं, उस टाइम भी बिल्कुल नहीं करते थे और जो चीज़ उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगती थी, वो साफ-साफ कह देते थे और मिथुन चक्रवर्ती ने साफ-साफ कह दिया कि भैया मुझे सीन समझ में नहीं आएगा, तो मैं अच्छी तरह परफ़ॉर्म कैसे करूँगा? तुम हिंदी में बताओ, इंग्लिश में क्यों चल रहे हो? तो देखिए फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। फिर उस असिस्टेंट डायरेक्टर ने उस सीन को हिंदी में समझाया, लेकिन ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है? बॉलीवुड में जहाँ पे देखिए पुराने अगर हम इंटरव्यूज़ देखें तो अच्छे-अच्छे फ़िल्म एक्टर्स के इंटरव्यू हैं, सभी के हिंदी में होते थे। वो समझ में भी आ जाते थे हिंदी भाषी लोगों को क्योंकि सभी हमारे देश की जनता जो है, लोग हैं, उनकी भाषा अगर पहली भाषा की बात करें तो हिंदी ही है। और बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार होते थे, वे हिंदी में बात करते थे, हिंदी में इंटरव्यूज़ देते थे, अच्छे लगते थे, समझ में आते थे। लेकिन अब बॉलीवुड में ट्रेंड बदल गया है, अब इंटरव्यूज़ भी इंग्लिश में होते हैं, चाहे वो कॉफ़ी विद करण हो या कोई भी शो हो, सभी इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते हैं। कभी-कभार उनके मुँह से कोई थोड़े बहुत शब्द हिंदी के निकल जाते हैं,
तो वो और बात है, लेकिन अदरवाइज़ वो इंग्लिश को ही प्रेफ़र करते हैं। तो ये बात क्या है, क्यों है, मुझे ये बात नहीं समझ आती। बॉलीवुड के इसी चलन के बारे में मशहूर फ़िल्म एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने भी एक बार कहा था कि अगर बॉलीवुड में से कोई चीज़ मुझे हटाने के लिए कहा जाए, अगर मैं हटा सकता हूँ बॉलीवुड में से कोई चीज़, तो वो बॉलीवुड में इंग्लिश बोलने का चलन है। तो बहुत सारे ऐसे फ़िल्म अभिनेता हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में जो कि जो है इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े होंगे, तो उनको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती होगी जितनी दूसरे कलाकार, दूसरे आर्टिस्ट जो हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत आती है। ऐसे में अभिनेत्री राखी सावंत ने भी कई बार कहा था कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो है मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है। तो लेकिन बॉलीवुड में ये ट्रेंड ही बन चुका है कि हर कोई जो है इंग्लिश में ही बात करनी पसंद करता है। देखिए फ़िल्में हिंदी हैं, तो अगर आप हिंदी में बात करें तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम ये नहीं कहते हैं कि इंग्लिश भाषा गलत है या इंग्लिश का प्रयोग नहीं होना चाहिए फ़िल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनको वो चीज़ नहीं क्लियर होती है। जैसे मिथुन चक्रवर्ती का ये किस्सा था कि उनको सीन ही नहीं समझ आ रहा था। जब वो असिस्टेंट डायरेक्टर इंग्लिश में समझा रहा था, तो उस टाइम पे क्या करे वो कलाकार? तो ऐसे में तो यही हो सकता है ना कि उस कलाकार की प्रॉब्लम को समझकर उस कलाकार के अनुसार जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वही भाषा यूज़ की जाए। क्योंकि भारत देश है और यहाँ की जो मुख्य धारा है, जो मेन ऑडियंस है, वो हिंदी ही है और हिंदी ही बोलती है, हिंदी ही समझती है, हिंदी ही देखती है। तो इस तरह मुझे लगता है कि बॉलीवुड में ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए और इंग्लिश के बजाय हमें हिंदी को ही प्रेफ़रेंस देनी चाहिए।